मूवी की शुरुआत होती है वूलन से, जो एक सुपरमार्केट में कैशियर का काम करती है। एक दिन अपने हेल्थ चेकअप के बाद वूलन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज उसके लिए काफी स्पेशल थी क्योंकि वो अपने बेबी को एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। एक्साइटेड होकर वूलन ये खुशी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करती है, एक्सपेक्टिंग कि वो भी खुश होगा। लेकिन बॉयफ्रेंड का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वो क्लियरली बोलता है कि अभी वो एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और वूलन से अबॉर्शन करवाने के लिए कहता है। ये सुनकर वूलन का दिल टूट जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स के पैसे देकर वहां से चला जाता है और वूलन अकेली रह जाती है, कंफ्यूज्ड और हार्ट ब्रोकन। वूलन के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जब वो छोटी थी उसके पेरेंट्स काफी लड़ते थे और इस वजह से उसका चाइल्डहुड काफी ट्रॉमेटिक था। शायद इसी वजह से वूलन अपने बेबी के लिए एक सिक्योर और लविंग लाइफ चाह रही थी, लेकिन अब उसका स्ट्रगल और बढ़ गया था। सुपरमार्केट में वूलन की एक फ्रेंड है तारा, जो उसके साथ कैशियर का काम करती है। वूलन अपनी रेंट की प्रॉब्लम तारा के साथ शेयर करती है। तारा सजेस्ट करती है कि वूलन अबॉर्शन के बारे में सोचे, लेकिन वूलन उस बात के लिए तैयार नहीं होती। वो डिसाइड करती है कि अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांगेगी ताकि रेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बॉस के पास जाकर वूलन एडवांस सैलरी के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बॉस स्ट्रेट मना कर देता है और कुछ इनअप्रोप्रिएट सजेशन देने लगता है। वूलन गुस्से में उसे थप्पड़ मार के अपनी जॉब छोड़ देती है। ये सब होने के बाद वूलन मेंटली और इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाती है। वूलन को लगता है कि अब उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी एक ऑनलाइन मैटरनिटी सपोर्ट ग्रुप से एक एजेंट का कॉल आता है, जो वूलन को काम करने की कोशिश करता है। बाद में वूलन उस एजेंट से प्रॉपर्ली बात करती है और एजेंट उसे 3 ऑप्शन बताता है। पहला, फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग जब तक बेबी का बर्थ ना हो जाए। दूसरा, अबॉर्शन करवाना। और तीसरा, बेबी को अडॉप्शन के लिए दे देना। वूलन अब अपने बेबी के फ्यूचर के लिए थर्ड ऑप्शन चूज करती है, अडॉप्शन। ये डिसीजन लेने के बाद उसे एक ओल्ड कपल का कांटेक्ट मिलता है, जो उसके होने वाले बेबी को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। इस कपल का नाम एगस और ईवा था। ये दोनों काफी स्वीट और केयरिंग लगते हैं और वो वूलन को ऑफर करते हैं कि डिलीवरी तक वो उनके घर में रहे। इनफैक्ट बेबी के जन्म के बाद भी जब भी वूलन चाहे अपने बेबी को विजिट कर सकती है। एगस और ईवा का ऑलरेडी एक अडल्ट सन था, लेकिन उन्हें एक बेबी की जरूरत थी, इसलिए वो वूलन के बेबी को अडॉप्ट करना चाहते थे। वूलन इनकी बातों से काफी कन्विंस हो गई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे थोड़ा वक्त सोचने के लिए मांगती है। उसी रात वूलन का लैंडलॉर्ड उसे रेंट न देने की वजह से उसे घर से निकाल देता है। अपना सारा सामान लेकर वो अपनी दोस्त तारा के घर जाती है। तारा के घर में वूलन नोटिस करती है कि तारा अपने बॉस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। ये देखकर वूलन को काफी बुरा लगता है और वो तारा के फ्लैट से भी चली जाती है। अब वूलन लिटरली रोड पर आ चुकी थी और एगस और ईवा का ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वूलन उनका ऑफर एक्सेप्ट करती है और एगस अपनी कार में उसे अपने घर ले जाता है। एगस और ईवा का घर काफी बड़ा और लग्जरियस था और वहाँ बहुत सी एंटीक चीजें भी थी। वूलन को एक कंफर्टेबल रूम और अच्छा खाना मिलता है। ये कपल उसका ख्याल काफी अच्छे से रखते हैं। एक दिन में ही वूलन की जिंदगी बदल जाती है और अब वो काफी रिलैक्स्ड और हैप्पी लग रही थी। एक रात वूलन विंडो से बाहर एक अजीब सा शैडो देखती है और इसके बारे में ईवा से पूछती है। ईवा बहाना बनाती है कि शायद कोई नेबर अपना काम करने गार्डन में आया होगा। उसी रात व्यूअर्स एगस को देखते हैं, जो गार्डन में एक पोटली जमीन में दबा रहा होता है। कुछ दिनों में वूलन यहाँ एडजस्ट हो जाती है और ईवा और एगस के काफी क्लोज भी हो जाती है। एक दिन वूलन ईवा को अपनी जिंदगी के स्ट्रगल्स के बारे में बताती है कि कैसे उसका पूरा लाइफ मुश्किलों से भरा था और इसी वजह से वो अपने बेबी को एक बेटर लाइफ देना चाहती है। ईवा और एगस दोनों ही काफी वेल्दी और लविंग कपल लगते हैं, तो वूलन को लगता है कि वो उसके बेबी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगले दिन एक डॉक्टर वूलन का चेकअप करने आती है। डॉक्टर बताती है कि बेबी और मदर दोनों हेल्दी हैं। वो सजेस्ट करती है कि वूलन को थोड़ा वॉकिंग और स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए। रात को वूलन एक स्टोरी बुक पढ़ती है, लेकिन उसके बाद उसे एक हॉरिफाइंग नाइटमेयर आता है। इस नाइटमेयर में वूलन गार्डन में गिरती है और एक औरत उसके वोम पर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। यह ड्रीम देखकर वूलन की नींद खुल जाती है। जब वो अपनी स्टोरी बुक खोलती है तो उसके अंदर एक मैप जैसा कुछ छुपा होता है। वूलन उस मैप को फॉलो करके गार्डन तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन एगस और ईवा एक आदमी को बुलवाते हैं जिसका नाम एंग होता है। ये आदमी एक शेमन की तरह लगता है और वूलन पर एक अजीब रिचुअल परफॉर्म करता है। इस रिचुअल के दौरान वूलन काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं। वो सोचती है कि शायद ये ओल्ड कपल अपने ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। रिचुअल के बाद ईवा और एगस कुछ ज्यादा ही खुश लगते हैं और वो वूलन को बताते हैं कि उनका बेबी स्पेशल होगा। वूलन ये सब सुन के कंफ्यूज और अनईजी फील करती है, लेकिन अभी तक कुछ सीरियस नहीं लगता। एंग एक स्ट्रेंज रिचुअल का धुआं वूलन को इनहेल करवाता है, जिससे वूलन बेहोश हो जाती है।
बेहोशी की हालत में वुलन एक और टेरिफाइंग नाइटमेयर देखती है। सपने में वो अपने होने वाले बेबी की जगह एक आदमी का चेहरा देखती है। उसके बाद एक डिमोनिक क्रिएचर को घर के अंदर डांस करते हुए देखती है। सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तब होता है जब वो एगस को एक न्यू बॉर्न बेबी को खाते हुए देखती है और ईवा वहाँ खड़ी होती है बिना किसी रिग्रेट के। वो नाइटमेयर और भी डिस्टर्बिंग बन जाता है जब वुलन अपने पहले वाले सपने की लेडी को देखती है जो एक बेबी को वॉर्म से निकाल के खा रही होती है। ये सब देखकर वुलन की नींद खुल जाती है और वो पैनिक करने लगती है। अपनी टेंशन शेयर करने के लिए वो ईवा और एगस से बात करती है। ईवा और एगस तुरंत एक डॉक्टर को बुलवाते हैं। डॉक्टर वुलन को बताती है कि बेबी और वो खुद बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर ये भी कहती है कि एंग जो रिचुअल्स परफॉर्म करता है वो गुड इंटेंशंस के लिए होते हैं और उनका कोई हार्म नहीं होता। लेकिन ये सब सुनकर भी वुलन अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाती और अनईजी फील करती है। इसलिए वुलन अपनी फ्रेंड तारा को फोन करके सब कुछ बताती है। वो तारा से कहती है मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ काफी अजीब लग रहा है। जब वुलन फोन पर तारा से बात कर रही होती है, ईवा उसके पीछे छुपकर उसकी सारी बातें सुन रही होती है। बाद में ईवा कैजुअली वुलन से उसके दोस्त के बारे में पूछती है। वुलन बताती है कि उसकी एक फ्रेंड उसे विजिट करने वाली है। ईवा एक फेक स्माइल के साथ कहती है तुम्हारी दोस्त यहाँ बिल्कुल वेलकम है। उसी रात एक अलग सीन में तारा और उसका मैनेजर अपने फ्लैट में होते हैं। उनके घर एक फूड डिलीवरी आता है। तारा कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। डिलीवरी बॉय कहता है कि ऑर्डर ऑलरेडी पेड है। तो मैनेजर सोचता है फ्री का खाना मिल रहा है, खा लेते हैं। लेकिन खाना खाते ही दोनों को वॉमिटिंग होने लगती है और ये क्लियर होता है कि खाने में पॉइजन था। डिलीवरी बॉय अपना हेलमेट उतारता है और रिवील होता है कि वो और कोई नहीं एगस था। एगस दोनों को पॉइजन करने के बाद फ्लैट में जाकर मार डालता है। ये सब देखकर हमें समझ आ जाता है कि एगस और ईवा शुरू से ही कुछ डार्क और सिनिस्टर प्लान कर रहे थे। जो पर्सन पहले वुलन पर नजर रखता था वो भी एगस ही था। अब अगले दिन वुलन अपनी फ्रेंड तारा का इंतजार करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि तारा और उसका मैनेजर अब जिंदा नहीं है। वुलन का एंजाइटी लेवल और बढ़ने लगता है और वो डिसाइड करती है कि किसी तरह यहाँ से भागना पड़ेगा। इसी इंटेंशन के साथ वो ईवा और एगस के रूम में जाकर पैसे ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी ईवा और एगस का बेटा बर्गस रूम में आता है। वुलन क्लोजेट के अंदर छुप जाती है और बर्गस को ईवा और एगस की बातें सुनते देखती है। बातों से वुलन को पता लगता है कि वुलन से पहले भी एक प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ रह चुकी थी, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है। ईवा अपने बेटे बर्गस से झूठ बोल रही थी कि वुलन उनकी रिलेटिव है जो उनके घर में टेम्पररी रहने आई है। ईवा और एगस के जाने के बाद वुलन क्लोजेट से बाहर आती है, लेकिन बर्गस उसे देख लेता है। बर्गस के पूछने पर वुलन अपनी पूरी स्टोरी उसे बताती है और ये भी बताती है कि ईवा उसके बारे में जो कह रही है वो सब झूठ है। वुलन ये भी बताती है कि वो मैटरनिटी ग्रुप के थ्रू ईवा और एगस से मिली थी। वुलन की बात सुनकर बर्गस अपनी माँ ईवा पर शक करने लगता है। तभी एक और सीन में ईवा और एगस की बात होती है। ईवा घबराई हुई होती है कि कहीं बर्गस सच न जान ले, लेकिन एगस उसे काम करता है और कहता है जो भी हम कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए ही कर रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले दिन हम वुलन और ईवा को एक साथ देखते हैं, जहां वुलन कहती है कि वो अपने बेबी को ईवा और एगस को अडॉप्ट करने नहीं देगी। ये सुनकर ईवा बहुत स्वीटली वुलन की बात से अग्री करती है, लेकिन बातों बातों में ही वो वुलन को हिप्नोटाइज करके उसे ये बात भुला देती है। इस बीच बर्गस अपने पेरेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि पास्ट में भी उनके घर में कई बार प्रेग्नेंट वुमेन आई थी जिनका अब कोई अता पता नहीं है। बर्गस को याद आता है उसकी 10th और 20th बर्थडे के टाइम पे भी एक हेल्पर और एक रिलेटिव दोनों प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो लोग मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। अब कोइंसिडेंटली या फिर प्लानिंग के तहत अगले दिन बर्गस का 30th बर्थडे था और इस वक्त घर में वुलन थी जो प्रेग्नेंट थी। बर्गस का शक और भी बढ़ जाता है। उस रात बर्गस और वुलन एगस के वर्कशॉप में जाते हैं कुछ क्लूज ढूंढने। वहाँ उन्हें कुछ अजीब बुक्स मिलती है जो रिचुअल्स के बारे में लगती थी। इन बुक्स में फोटोज भी थी जो और भी डिस्टर्बिंग थी। तभी एगस वहाँ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। एगस उन्हें घर ले जाकर इंटेरोगेट करता है। वुलन ये झूठ बोलती है कि वो बर्गस के साथ फिजिकली इन्वॉल्व है। ये सुन के ईवा और एगस थोड़ा अनसेटिस्फाइड लगते हैं, लेकिन उनका शक टेम्पररी कम हो जाता है। बर्गस और वुलन वो रिचुअल वाली बुक अपने साथ छुपा के ले आते हैं और बर्गस उन बुक्स को पढ़ना शुरू करता है। वुलन को एक पिक्चर कार्ड मिलता है जो उस लड़की का मेडिकल कार्ड था जो उसके नाइटमेयर में उसके वोम पे अटैक करते नजर आई थी। बर्गस को बुक्स पढ़ते पढ़ते समझ आ जाता है कि उनके पेरेंट्स काफी हॉरिफाइंग रिचुअल्स में इन्वॉल्व्ड हैं। वो वुलन को सब कुछ समझाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वहां से भाग जाएंगे। वुलन और बर्गस कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार चलती नहीं। कार की आवाज सुन के एगस जाग जाता है और उनका पीछा करने लगता है। जब कार का प्लान फेल हो जाता है तो बर्गस और वुलन पेडेस्ट्रियन भागने लगते हैं। भागते हुए बर्गस वुलन को रिवील करता है कि उनके पेरेंट्स हर 10 साल में एक प्रेग्नेंट वुमन और उसके बेबी को सैक्रिफाइस करते हैं और वुलन के साथ भी वही होने वाला है। स्टोरी एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां एगस और शेमन एंग की बातें रिवील होती है।
एगस अपने बेटे बर्गस के लिए काफी वरीड था। शेमन एंग उसे अश्योरेंस देता है कि वो बर्गस की लाइफ बचा लेगा। कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ एगस बर्गस को बंधा हुआ रखता है और सब कुछ रिवील करता है। उसके मुताबिक बर्गस का बर्थ एक सीक्रेट वेडनेसडे के दिन हुआ था, जो उनके कैलेंडर के हिसाब से कर्स्ड है। इस दिन पैदा होने वाले लोगों की हर 10 साल बाद जान खतरे में होती है। जब बर्गस 10 साल का था तब उसे एक डेडली बीमारी हुई थी। शेमन एंग ने एक रिचुअल सजेस्ट किया जिसमें एक न्यूबॉर्न बेबी का सैक्रिफाइस करना था जो वेडनेसडे को ही पैदा हुआ हो। बेबी का सैक्रिफाइस करके बर्गस की लाइफ 10 साल के लिए सेफ हो जाती थी। तभी से ईवा और एगस हर 10 साल यही रिचुअल रिपीट करते आए हैं। उनका प्लान सिंपल था, एक प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करो, उसकी डिलीवरी करवाओ और मदर और बेबी दोनों को सैक्रिफाइस करके एविडेंस मिटा दो। शेमन एंग ने बताया था इस सैक्रिफाइस के टाइम पे बेबी की एनर्जी एक वुडन डॉल में ट्रांसफर होती है जो उसके बाद जलाई जाती है। ये प्रोसेस बर्गस की लाइफ के खतरे को टाल देता है। अब बर्गस का 30th बर्थडे था और ईवा और एगस वुलन के बेबी को सैक्रिफाइस करने वाले थे, जिसके बाद वो वुलन को भी मार डालते। बर्गस को जब ईवा हिप्नोटाइज करके सुला देती है तो सब कुछ एगस और ईवा के प्लान के मुताबिक होने लगता है। जब बर्गस को होश आता है तब रिचुअल स्टार्ट हो चुका था और वुलन के बेबी की डिलीवरी हो चुकी थी। लेकिन इसी वक्त बर्गस किसी तरह अपने आप को आजाद करके वहां आ जाता है। उसके हाथ में एक शार्प ग्लास का टुकड़ा होता है। बर्गस चिल्लाकर कहता है, वुलन और उसके बेबी को छोड़ दो वरना मैं खुद को मार डालूंगा। उसकी धमकी के चलते ईवा और एगस रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। बर्गस वुलन और उसके बेबी को लेकर कार में भाग जाता है। भागते हुए वो एगस को कार से हिट करता है जो शायद वहीं मर जाता है। अगला सीन सुबह का होता है जहां बर्गस, वुलन और बेबी एक हाईवे के पास रुकते हैं। बर्गस काफी दूर निकल आया था और अब वो 30 साल का हो चुका था। उसके मन में ये बिलीव था कि सीक्रेट वेडनेसडे का कर्स सिर्फ एक अंधविश्वास है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कल रात के ट्रॉमेटिक इवेंट से भरा हुआ था। हम बर्गस और वुलन के बीच थोड़ा क्लोजनेस भी देखते हैं, लेकिन जैसे ही बर्गस कार से बाहर निकलता है एक ट्रक उसे टक्कर मार के निकल जाता है और बर्गस वहीं पर मर जाता है। इस सीन से ये प्रूव होता है कि सीक्रेट वेडनेसडे का कर्स असल में रियल था। कहानी के मिड क्रेडिट सीन में अब हम वुलन और उसके बेबी को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। अगर आपको याद हो, वुलन का बेबी भी सीक्रेट वेडनेसडे को ही पैदा हुआ था, यानी उस पर भी कर्स का असर होगा। अब वुलन भी वही रिचुअल्स करने लगी थी जो ईवा और एगस करते थे। हर 10 साल वुलन प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करके उनके बेबीज और उन्हें सैक्रिफाइस कर रही थी ताकि उसके बेटे की जिंदगी बची रहे। इसका मतलब ये था कि वुलन का बेटा अब 10 साल का हो चुका था। फिल्म का एंड पॉइंट ये था कि वुलन, जो खुद एक विक्टिम थी, अब एक विलेन बन चुकी थी। आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।